हेलो बच्चों, तो मैं आज आपको पाइथन, जैसा आपको पता है कि पाइथन के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी अब प्रोग्राम जो है रहता कैसे है, यानी कैसे आपका प्रोग्राम अब आगे चलेगा स्मूथली। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे जो है फ्लो हैं, अभी देखते हैं हम फ्लो के बारे में। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी अब बताऊंगा मैं आपको आज फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। यानी पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है फ्लो ऑफ कंट्रोल है, क्या पहले वो देखो। Flow of control means the order in which statement in a program run, यानी कि किसके बाद आपका क्या प्रोग्राम चलेगा उसे कहा जाता है क्या फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, अब देखो कितने हमारे पहले जस्ट लाइक इन रियल लाइफ यू डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर आपका एक स्टेप चला है, सेकंड थर्ड से फोर्थ, यानी स्टेप बाय स्टेप चलेगा एक डिसीजन, यानी अब आपका क्या फ्लो में क्या होगा, डिसीजन में होंगे, यानी या तो राइट या तो रॉन्ग। एंड रिपीट सम वर्ड, क्या करेगा आप रिपीट करेगा, यानी एक जैसे हम क्या सुबह उठे, तैयार हुए, स्कूल गए, उसके बाद घर आए, फिर होमवर्क किया, सो गए, फिर सुबह उठे, यानी ये एक प्रकार का सीक्वेंस डिसीजन मेकिंग में करना है। और हम क्या कर रहे हैं, वर्क को रिपीट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, अब देखो क्या है, प्रोग्राम वर्क सेम, यानी रोज एक ही काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या, देखो यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इंडेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन दोनों सेम है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, यानी इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि प्रोग्राम से पहले इंडेंटेशन यानी स्पेस देना है। ये प्रोग्राम में केस सेंसिटिव है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इंडेंटेशन का यूज कहाँ पर को करना है, क्या करना है। तो सब प्रोग्राम के अंदर है, ये चीज हमें पता चलेगी किससे, इंडेंटेशन के, ये प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, मुझे तो क्या एग्जांपल पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू स्टेटमेंट बिलोंग टुगेदर, यानी कौन सा स्टेटमेंट जिसके साथ बिलोंग करता है। सेकंड देखो क्या है, रॉन्ग इंडेंटेशन। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल बनाएगी, क्या चीज है, देखो रॉन्ग, पहले रॉन्ग इंडेंटेशन देखो क्या है। रॉन्ग का मतलब है कि अगर हमने क्या पढ़ा था, इसको थोड़ी सी आगे का चलता है, जब स्टेटमेंट चलता है तो फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या स्पेस आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो है प्रोग्राम, ये गलत इंडेंटेशन है, यानी आपका मार्क्स कटेगा, तो ये एरर है। ठीक है, अब देखो इसका करेक्ट वे क्या है, स्पेस इंडेंटेशन। ठीक, इसका करेक्ट एग्जांपल देखो क्या, एज 19 इज एज 19 इज इक्वल टू 15। अब ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो देखो ये सेमीकोलन के बाद जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है इंडेंटेशन। इसका आउटपुट देखो, यू कैन वोट और यू आर एन, यानी कि अब आपके ये मैसेज देखो, अगर इससे छोटा होगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ये फ्लो ऑफ स्टेटमेंट में जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे यूज होता है, यानी मेरे पास कितने स्टेटमेंट है या कितनी सीक्वेंस है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सीक्वेंशियल फ्लो, यानी कि पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल में कैसे दिखता है, अब जो है सीक्वेंशियल फ्लो, यानी इसके बाद क्या चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या सीक्वेंशियल फ्लो मींस स्टेटमेंट रन वन आफ्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि अब क्या एक प्रोग्राम चल रहा है, यानी टॉप से बॉटम की ओर, यानी आपका प्रोग्राम कैसे बह रहा है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं सीक्वेंशियल फ्लो, यानी इसके बाद भी इसके बाद भी। इसमें क्या हो रहा है, देखो प्रिंट प्रिंट रजिस्टिंग प्रिंट गो टू स्कूल, देखो एक साथ वेकअप गो टू स्टेटमेंट, यानी सीक्वेंस नहीं कर रहा, इसके बाद ये फिर नेक्स्ट फिर next। ठीक है, यानी ऐसा करके आपको क्या है, सीक्वेंस फॉलो कर। ठीक है, प्रोग्राम कैसे कहते हैं, सीक्वेंशियल फ्लो। अब देखो सीक्वेंशियल जब आपने कर दिया, अब देखो नेक्स्ट कंडीशनल फॉलो की। कंडीशनल क्या करते हैं, कंडीशनल फॉलो मींस मेकिंग डिसीजन यूजिंग कंडीशन, यानी कि मुझे ये पता है कि कंडीशन कब आती है। देखो ये सोचने वाली बात है, जब हम कुछ गलत करते हैं, गलत भी क्या सही भी क्या, जो भी गलत, ठीक है, या तो हम सही करते हैं या तो हम गलत ही करते हैं। तो यानी कि वो चीज डिसीजन है, मुझे सही जगह जाना है या गलत जगह जाना है, चुनना भले हमें गलत ही होता है, पर लेकिन फिर भी क्या आपका जो एग्जाम्पल है वो है कि आप सही जगह जाने या गलत, लेकिन हम सही चुन नहीं पाते हैं, वो बात नहीं है, बट कंप्यूटर सही चुनता है। देखो कैसे, देखो इसमें क्या है, इज एल और एल, यानी कि तीन स्टेटमेंट है जिससे क्या होगा, कंडीशनल फॉलो होगा। ये मैं बताऊंगा बेसिक है कि इफ एलिफ और एल्स। ठीक है, ये सारे मैं आपको बताऊंगा जिसमें क्या है। अब देखो क्या फॉलो हो रहा है, मार्क 75, तो देखो इफ मार्क 75 आप 80 से 40 से तो पास आएगा, अगर नहीं होगी तो फेल आएगा, तो यानी कि यहाँ को पास आया, यानी ये क्या कर रहा है, कंडीशनल फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको डीपली मैं आपको कल समझाऊंगा, ये मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, इटरेटिव फ्लो। अब देखो इटरेटिव फ्लो क्या है, इसमें जो आपका प्रोग्राम है क्या है, इटरेटिव फ्लो मींस रिपीटेटिव वर्क अगेन एंड अगेन, यानी एक ही चीज को बार बार करें। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या, अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, उसको ऐसे समझो, मूवी देख रहा हूँ तो क्या होगा,
अगर मेरे को मूवी देखने के बाद एक बार मैंने देखी, दोबारा क्या होगा, गाना फॉरवर्ड करना है तो मैं फटाफट करूंगा, बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। यानी उस चीज को करके फिर दोबारा अगर कोई मेरे साथ देख रहा होगा, फिर मैं वो अगर एक ही मूवी को बार बार देखूं तो यानी कि मुझे क्या होगा, कुछ लोगों को स्किप करके आज को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्रेटरी, यानी मुझे पता नहीं है फिर भी वो चीज करना है कैसे। अब इस चीज को ऐसे समझो कि एक ही चीज बार बार रिपीट करना होगा। मैंने शुरू में आपको बोला था कि सीक्वेंशियल फॉलो में क्या होता है, ये सुबह उठे उसके बाद स्कूल में बात कर रहे हैं, फिर सो गए, काम करा, उसके बाद फिर उठो, फिर अगले दिन सुबह तैयार हो, फिर स्कूल, यानी ये फ्लो बना है। तो सीक्वेंशियल फ्लो यानी एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्या हो, बार बार एक ही चीज रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये क्या कर रहा है, एक ही बार आपको 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 तक रिपीट कर रहा है। यानी कि एक ही बार में हेलो अगर आपने लिखा तो वो क्या करेगा, प्रिंट दे देगा। तो यानी कि यहाँ पर लूप्स का यूज हो रहा है। कौन सा, फॉर लूप, बाय लूप। ये मैं आपको डीपली समझाऊंगा एक एक चीज। फिलहाल मेरे से ये समझो कि फ्लो कितने प्रकार के होते हैं और ये टाइप्स ऑफ फ्लोज और ये सारी चीजें देखो, तब मैं आगे आपको ले चलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ, क्योंकि ये जो है केवल फ्लो के ऊपर बात करी है मैंने, कंडीशनल फ्लो में या फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल या सीक्वेंशियल या इटरेटिव फ्लो। तो यानी कि ये प्रोग्राम के पिलर है मान के चलो, जैसे मैंने एल्गोरिथम ये सब क्लियर बताए थे, वैसे ये भी पिलर है। यानी प्रोग्राम क्या हो रहा है, अब देखो हल्के हल्के आपका पाइथन में, अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हल्की हल्की प्रोग्रामिंग समझ आ रही होगी। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल ये सब अभी आप पे लोड नहीं दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्रोग्राम आप खुद बनाओगे, वो सारी चीजें आप खुद करोगे, क्योंकि आपका लॉजिक बिल्डअप करना है। ये नहीं कि मैंने रटवा दिया फिर आप करो, नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो पूरा प्रोग्राम अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैं केवल आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग होती कैसे। ओके।